नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर फरीदाबाद के वार्ड नंबर 34 गांव खेड़ी कला के बाज़ार में दुकानदारों से बात करेंगे। आज नगर निगम पार्षद के चुनाव का आगाज़ हो चुका है और 2 मार्च को चुनाव होना है, उसके बारे में दुकानदारों से बात करेंगे। और आज हम खेड़ी कला के बाज़ार में पहुँच चुके हैं। ये देखिए, आइए अब हम चलते हैं, एक दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। बालाजी फार्मेसी और भाई बैठे हैं, जानेंगे इनसे और बात करेंगे इस चुनाव के बारे में। हमारे साथ जो दुकानदार भाई हैं वो जुड़ चुके हैं और इनसे बात करेंगे। चुनाव का आगाज़ हो चुका है, 2 मार्च को चुनाव होना है नगर निगम पार्षद फरीदाबाद के लिए और मेयर पद के लिए। इस चुनाव के बारे में भाई से चर्चा करेंगे और जान लेते हैं एक बार भाई का क्या नाम है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र नाम है जी। जितेंद्र जी, आपको पता है आज चुनाव के लिए आगाज़ हो चुका है। 2 मार्च को पार्षद चुने जाएंगे, उनके लिए वोट पड़ेंगी और 12 तारीख को उनका रिजल्ट आएगा। तो बहुत समय हो चुका है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव के लिए कि पार्षद के चुनाव जल्दी से जल्दी हों। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है जी। पहली बात तो चुनाव का समय नज़दीक आ गया और ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इतनी तारीख से चुनाव है, तो इससे जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको समय मिल जाएगा। और इलेक्शन अभी आ गई है तो इसमें अपने अच्छा व्यक्ति पार्षद बनेंगे तो लोगों के काम भी होंगे। पार्षद बनेंगे तो लोगों के काम भी होंगे। काफ़ी समय हो गया है। जितेंद्र जी, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा सरकार बनी है। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो पार्षद चुने जाएंगे और जो मेयर है पद पे जो भी कैंडिडेट होंगे, क्या वो सरकार के साथ बनेंगे या जनता विकल्प देगी विपक्ष को? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, पार्टी वाइज भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन जनता जनार्दन जिसके साथ लगेगी और जो लगेगा व्यक्ति काम कर सकता है, तो देखो जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है, इसका कोई पता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये तो जनता के मूड के ऊपर बात है कि हो सकता है कि तीसरी ये छोटी सरकार है इसको भाजपा के साथ बना दें या फिर कांग्रेस या अन्य दलों के खाते में भी पार्षद जा सकते हैं। अब बात करें हम अपने वार्ड नंबर 34 की, तो वार्ड नंबर 34 के पार्षद के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कोई भी व्यक्ति है वो देखता है कि उसके जो पार्षद हो उसी के गांव का हो या उसके नज़दीकी हो, जिसके सामने या उससे मिलने के लिए कहीं ज़्यादा लंबा दूर ना जाना पड़े, नज़दीक हो जहां उससे जाके किसी काम की भी कह सकते, अपना काम भी करा सकते। तो कोशिश यही रहेगी कि अपने गांव से ही कोई खड़ा हो और उसी के साथ लगे, उसी को बनाए। अपने बीच से, अपने गांव से ही हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये जितेंद्र जी जो श्री बालाजी फार्मेसी की दुकान चलाते हैं मार्केट में, ये वार्ड नंबर 34 का गांव खेड़ी कला है। और अब हम जुड़ेंगे और भी दुकानदारों से और उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हमारे साथ इस बाज़ार के एक और दुकानदार हैं, वो भी जुड़े हैं, बात करेंगे इनसे। चुनाव के ऊपर चर्चा चल रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रवि कुमार। रवि जी, 2 तारीख को 2 मार्च के लिए पार्षद पद के जो उम्मीदवार खड़े हैं, पार्षद के लिए चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे इन चुनाव के बारे में? जी बढ़िया बात है जी। गांव में पहले पंचायत थी, अब नगर निगम आएगा, पार्षद बनेंगे तो गांव में विकास होगा। इससे अच्छी बात और क्या होगा गांव में? क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पार्षद का कब चुनाव हो, कब पार्षद बने, कब लोगों के काम हो। अब 2 तारीख की डेट क्लियर हो चुकी है। अगर जो हमारे गांव का बनेगा तो और बेटर रहेगा, बाहर का बनेगा तो उसमें हमें दूर भागना पड़ेगा। इससे बढ़िया हमारा गांव का बने। इसमें गांव का पार्षद होना चाहिए। गांव का पार्षद होना चाहिए। बिल्कुल, अपने गांव का नज़दीक होगा तो काम के लिए उसके पास जा तो सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि बाहर जाएंगे तो दिक्कत आएगी कि वो घर पे मिले नहीं मिले, काम कराएगा तो कभी जाकर उससे मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखो, कोई भी पार्षद पद के लिए खड़ा हो सकता है, ये सबका अपना अपना अधिकार है। वोट करना और वोट इलेक्शन के लिए चुनाव पर खड़ा होना सबका अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है। और ये एक अलग बात है कि जीत किसके खाते में जाती है वो जनता जनार्दन के हाथ में है। काफ़ी दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस चुनाव के लिए और आखिर समय आ चुका है। अब 2 मार्च को चुनाव होने हैं पार्षद के लिए। और भी दुकानदारों से यहाँ बात करेंगे, जोड़ते हैं और भी दुकानदारों को।
एक दुकान और पहुंचे हैं हम चौधरी फास्ट फूड पर और बात करेंगे जो यहाँ भाई हैं, दुकानदार हैं, चुनाव को लेकर उनके क्या विचार हैं, बात करेंगे। दुकानदार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राहुल है जी। राहुल जी, 2 मार्च के लिए चुनाव का आगाज हो चुका है और काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं इस चुनाव के लिए, आपके क्या विचार हैं? मेरे को तो जी बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमारे गांव में सरपंची का इलेक्शन था, तो इस वजह से वो वार्ड उसमें था ना, गांव सरपंची में था, सरपंची के बाद अब उसमें आ गया है, तो नगर निगम में आ गया। गांव के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, अब ये काम आगे बढ़ेंगे, अब पार्षद बनेंगे तो लोगों के काम भी होंगे। हाँ जी। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और, क्या सरकार के साथ पार्षद बन सकते हैं? जैसे तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है हरियाणा के अंदर, केंद्र में भी बनी है, क्या अब की बार पार्षद ज़्यादा बनेंगे भाजपा के? भाजपा के शायद ज़्यादा बनेंगे क्योंकि सरकार का असर तो पड़ता है। हाँ जी हाँ। और लोग भी चाहते भाई सरकार में उनके काम हो। हाँ जी हाँ। ये देखिए राहुल, ये चौधरी फास्ट फूड की इनकी दुकान है और लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय से कि कब यहाँ चुनाव हो और कब पार्षद बने, और पार्षद बनेंगे तो इन लोगों के काम होंगे। गांव में सड़क है, सीवर है, नाली है, काफ़ी गांव में लंबित काम पड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे दुकानदारों से भी बात करते हैं। एक दुकानदार और हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये देखिए, जन सेवा केंद्र खोला हुआ है और नाम है कुलदीप सिंह से भी बात करेंगे इस चुनाव के बारे में, जो चुनाव का आज ये आगाज़ हुआ है। और अब हम कुलदीप जी के ऑफिस में प्रवेश कर चुके हैं और बात करेंगे कुलदीप जी से। कुलदीप जी, 2 मार्च के लिए चुनाव का आगाज़ हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्षद कब बनेंगे और कब उनके काम होंगे, तो आपके क्या विचार हैं? बड़ी खुशी हो रही है जी, क्योंकि 26 गांवों को जब नगर निगम में शामिल किया गया तो बहुत टाइम लगा दिया इलेक्शन में, जिसकी वजह से हमारे इतने काम रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं। हमें यही नहीं पता है कि हम नगर निगम में हैं, गांव के एरिया में। अब जो कि ये चुनाव का बिगुल बज गया है तो हम बड़े खुशी हैं और बड़े खुश हैं, और हमारे गांव से भी प्रत्याशी खड़े हैं। और तो पार्षद जो वार्ड नंबर 34 का, वो कैसा होना चाहिए? गांव के बीच से होना चाहिए या बाहर से भी? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि गांव के बीच से होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसपे सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अगर किसी और गांव का बनेगा तो फिर हमें वहां पे भागना पड़ेगा, बड़े परेशान हो जाएंगे। वो कभी मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तो क्या है, गांव वाला है, अपना सुबह नहीं मिलेगा तो शाम को मिल जाएगा, कागज रख भी आएंगे, साइन कर आएंगे तो फिर वो वापस मिल जाएंगे कागज। तो इसलिए गाँव वाले। वैसे जब पंचायती राज था तो पंचायती राज में लोग काफ़ी खुश थे, लोग मेंबर से, सरपंच से अपने काम कराते थे, और आज काफ़ी टाइम बीत चुका है, पंचायती राज यहाँ से ख़त्म हो चुका है, लोगों के काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं। जी, क्या कहेंगे आप? देखो, पंचायती राज में क्या था कि फिर भी काम हो जाते थे। नगर निगम का तो आपको पता ही है कि हाउस टैक्स वगैरह तो ये ज़्यादा लेते हैं। और फरीदाबाद का देख लो, सिही का देख लो आप, सिही में क्या हाल है, कब से नगर निगम में है सिही, उसके अंदर जाओ, मवई देख लो, कितनी बुरी हालत है। ना पानी की व्यवस्था है, ना कहीं गंदे पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। अच्छा, वार्ड नंबर 34 का सबसे बड़ा गांव है ये खेड़ी कला, और यहाँ पर नगर निगम का कोई कार्यालय नहीं है, ना कंप्लेंट सेंटर है। एक कंप्लेंट सेंटर है तो वो भोपानी के अंदर है, और दूसरा जो अधिकारी बैठते हैं वो चंदावली बैठते हैं, और जेई और दूसरा जो स्टाफ है वो चंदावली बैठता है। तो कितने परेशान होते हो आप? परेशान की मत पूछो, क्योंकि मैं CIC सेंटर चलाता हूँ तो मुझे ही पता है कि कितनी परेशानी होती लोगों को। कमाल की बात देखो कि पटवारी तक बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। पटवारी के लिए जी SRS के वहाँ पे जाओ, कभी वो मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब नगर निगम हमारा चंदावली बना दिया, जबकि जगह यहाँ पे मिल सकती थी, अरेंजमेंट होता तो हो सकता था। अब लोग वहाँ पे जाते हैं, इतने परेशान होते हैं, कभी मिलते हैं, वो नखरे करते हैं दुनिया भर के। तो इस तरह से कोई सुविधा अभी तक रही नहीं है हमारे यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया। और भी जानेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा साथी और भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज ये चुनाव का आगाज हो चुका है और 2 मार्च को चुनाव होने हैं, तो युवाओं की क्या सोच है पार्षद के लिए और इस चुनाव में कैसा माहौल रहेगा इस क्षेत्र का? जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम महेश नरवत है। जी नरवत साहब,
कैसा माहौल रहेगा अब की बार वार्ड नंबर 34 का? देखो जी, माहौल तो बहुत अच्छा रहेगा और ये थोड़ी सी सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है जो इतना डिले हो गया। सरपंचों के बस्ते पहले जमा हो गए और इलेक्शन अब डिक्लेयर किया है। बाकी ये है कि हम जो भी हमारा प्रतिनिधि होगा वो हम सोचेंगे कि गांव से हो, पढ़ा लिखा हो, युवा हो, सबकी बात को सुने, समझे और उसका निवारण करें। वार्ड नंबर 34 का सबसे बड़ा गांव खेड़ी कला है, तो अपने गांव के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारा गांव पार्षद क्या, हमारा गांव एमएलए भी डिक्लेयर करता है। अगर हमारा पूरा गांव एक साथ किसी के साथ एकजुटता से लग जाए तो उसको एमएलए तक की सीट निकलवा देता है। तो ये तो पार्षद वाली बात है। तो अगर गांव में सोच विचार करके किसी भी एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी जीत निश्चित है। अभी हमने देखा था पीछे 2 छोटी छोटी पंचायत हुई और एक बार बड़ी भी पंचायत हुई है, तो 2 लड़के गांव खेड़ी कला से खड़े थे, एक जितेंद्र है और एक विनोद है, और बाद में विनोद तो बैठ चुका है और जितेंद्र खड़ा है। जितेंद्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, अच्छी बात है। बाकी जितने भी गांव के जो मौजूद लोग हैं, जिन्होंने भी पंचायत में जो भी थे, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है। और मेरा मानना यही है कि गांव से एक ही होना चाहिए, सारी वोटें उसी को पड़नी चाहिए। बिल्कुल, यदि कई बंदे हो जाएंगे तो वो वोटें बट जाएंगी, फिर वो बट जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं इधर उधर का जो भी प्रत्याशी होगा उसका नुकसान हो जाएगा। हाँ, बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर हमें जो भी जिस गांव का होगा उस गांव में जाओ साइन कराने के लिए, वो है नहीं है। अब तो सब इलेक्शन में तो सब घर घर आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वो जीत जाते हैं ना, फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है एक। जी धन्यवाद। जैसा कि महेश जी ने बताया है कि गांव यदि चाहे तो यहाँ से एमएलए भी बनाकर भेजता है, और अब नंबर है पार्षद का। और यदि एक तरफा गांव एक कैंडिडेट के साथ लग जाएगा तो वही कैंडिडेट जीत जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। दर्शकों से ये अनुरोध है, आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वार्ड नंबर 34 का पार्षद कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उस पार्षद के अंदर होनी चाहिए, कमेंट्स ज़रूर करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।